मैक्रोन बना मेलोनी में तीखी टक्कर। फ्रांसीसी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की हत्या पर यूरोप में छिड़ी राजनीतिक जंग। क्या मोदी की वजह से मैक्रोन ने दी मेलोनी को सबसे बड़ी धमकी? जरा सोचिए वो तस्वीर। एक तरफ यूरोप के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, अपने ही गठबंधन को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नई दिल्ली में एआई समिट के मंच पर नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन एक साथ बैठे हैं। मैक्रोन भारत आए और ठीक यहीं से भारत की जमीन से उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर वो तंज कसा जो पूरे यूरोप में तूफान बन गया। यानी यूरोप का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद इस हफ्ते से शुरू हुआ और वो भारत से हुआ था, और वहीं मोदी भी थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की तस्वीर भी देखी जा रही है। तो पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। पिछले हफ्ते फ्रांस के शहर लियोन में एक 23 साल का नौजवान एक विरोध प्रदर्शन में बुरी तरीके से पीटा गया। वो एक फार राइट कार्यकर्ता था। नकाबपोश लोगों ने उसे यूनिवर्सिटी के बाहर बेरहमी से मार डाला। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। इसके एक फॉर लेफ्ट सांसद का संसदीय सहायक भी शामिल था। 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पूरी घटना फ्रांस की जमीन पर हुई, लेकिन इस पर सबसे पहले बोली इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने कहा कि यह हत्या पूरे यूरोप का जख्म है और इसके पीछे एक जहरीली वैचारिक नफरत है। और यहीं से असली बवाल शुरू हुआ। मैक्रोन नई दिल्ली में थे मोदी के साथ एआई समिट में, और वहीं से उन्होंने मेलोनी पर सीधा तंज कस दिया। कहा जो लोग राष्ट्रवादी हैं, जो नहीं चाहते कि उनके घर में दखल दें, वही सबसे पहले दूसरों के मामले में बोलने लगते हैं। साफ संदेश था मेलोनी, अपने घर की चिंता करो। लेकिन मेलोनी ने भी पलटवार किया और कहा कि असली दखल अंदाजी वो होती है जब कोई विदेशी नेता किसी चुने हुए नेता के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। ये सीधा तंज था उस वक्त जब 2022 में मेलोनी के चुनाव जीतने के बाद फ्रांस ने इटली के लोकतंत्र पर उंगली उठाई थी। अब मोदी का एंगल समझिए, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिस वक्त मैक्रोन दिल्ली में मेलोनी को जवाब दे रहे थे, उसी मंच पर मोदी बैठे थे। और मोदी की यूरोप नीति देखिए, वो एक तरफ मैक्रोन से दोस्ती रखते हैं तो दूसरी तरफ मेलोनी से भी उनके बेहद अच्छे संबंध हैं। मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। दोनों की विचारधारा में समानता है, दोनों के बीच पर्सनल रैपोर्ट है। और जब यूरोप के 2 सबसे बड़े नेता आपस में लड़ रहे हो तो भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक अवसर है। भारत किसी एक खेमे में नहीं है। मोदी दोनों से बात कर सकते हैं, दोनों उनकी सुनते हैं। यही भारत की असली ताकत है। और ये ताकत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि यूरोप इस वक्त बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। 27 देशों का ये गठबंधन, जिसे एकता का प्रतीक माना जाता था, अंदर से दरक रहा है। फ्रांस और जर्मनी यूरोप का सबसे आधुनिक फाइटर जेट मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन आज दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट की कमान किसके हाथ में रहे। ईयू और दक्षिण अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई। जर्मनी और इटली खुश थे, फ्रांस सीधे खिलाफ था। पोलैंड और हंगरी कानून के शासन पर भिड़े हुए हैं। स्पेन और जर्मनी बजट पर सहमत नहीं है, और बेल्जियम और नीदरलैंड एनर्जी पॉलिसी पर अलग खड़े हैं। यानी किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ व्हाइट हाउस में वापस आ चुके हैं। ट्रंप यूरोप को खुलेआम निशाना बना रहे हैं, टैरिफ से लेकर नाटो तक। ऐसे में यूरोप को एकजुट होना सबसे जरूरी था, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, ना डिफेंस पर, ना बजट पर, और ना ही इमिग्रेशन पर। और अब तो एक युवक की मौत पर बवाल भी मचा हुआ है। ट्रंप के सामने यूरोप कमजोर दिखेगा और ट्रंप इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अब वापस आते हैं उस तस्वीर पर, मोदी, मैक्रोन और एक बिखरता यूरोप। जब दुनिया की पुरानी महाशक्तियां आपस में उलझी हैं, तब अमेरिका और पुराने साझेदार से मुंह फेर रहा है। जब यूरोप अपने ही घर में आग लगा रहा है, तब भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिससे सब बात करना चाहते हैं। मैक्रोन भारत आते हैं, मेलोनी मोदी को अपना दोस्त मानती है, ट्रंप भी मोदी की बात सुनते हैं। यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है। यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त वॉशिंगटन में नहीं बैठा। यूरोप का सबसे बड़ा दुश्मन खुद यूरोप है, और जब यूरोप खुद से लड़ रहा है, तब नई दिल्ली में एक नई ताकत चुपचाप अपनी
जगह मजबूत कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।